बर्फीले तूफान के बाद अथाह बर्फ के बीच अब जिंदगी की तलाश की जा रही है। देवभूमि में आए इस एवलांच ने एक तरह से तबाही का अलार्म बजा दिया है। उत्तराखंड के पहाड़ों का यह हिस्सा 12 दिन में चौथी बार बर्फीले तूफान की चपेट में आया। हर तरफ बिछी है बर्फ ही बर्फ। चारों तरफ हो रही है बर्फ की बारिश। पहाड़ का हर कोना हुआ सफेद। बर्फ की ये बरसात है या आफत की आहट? ये पहाड़ों से सरकती आ रही है सफेद आफत। बर्फीले बवंडर की चपेट में आई देवभूमि। जब कुदरत ने अपना क्रोध दिखाया तो ये नजर आया। पहाड़ों पर खिसका ग्लेशियर, नीचे आया सफेद बर्फ का पहाड़। 12 दिनों में पहाड़ों से उतरे 4 बर्फीले तूफान। सावधान, बर्फीले तूफान का खतरनाक अलार्म। बर्फ से ढके पहाड़ों को दरकते हुए आज तक जो भी देखता है उसका दिल और दिमाग हमेशा के लिए सुन्न पड़ जाता है। ग्लेशियर पिघलने से बर्फ का तूफान अब मौत की दहाड़ लगाता हुआ पहाड़ों से नीचे उतरने लगा है। देवभूमि के ऊंचे सफेद पहाड़ों पर आई कयामत की तस्वीरों ने नीचे उतरकर एक बार फिर इंसानों को झकझोरा है। इस तूफानी बर्फ की ठंडक ने लोगों के जहन और जिस्म दोनों को ही सुन्न कर दिया। ये एवलांच है, यानी वो बर्फीला तूफान जिसकी आगोश में छिपी हुई है ठंडी मौत। इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे पहाड़ों का सीना चीरकर एक बर्फीला बवंडर सब कुछ रौंदते हुए और बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड ऐसी तस्वीरों को बीते 12 दिनों में 4 बार देख चुका है। केदारनाथ में 9 दिनों के भीतर 3 एवलांच देखे गए, जबकि इस बार इस बर्फीले तूफान की तबाही ने उत्तराखंड के द्रौपदी के डंडा को अपना निशाना बनाया है, जहां सफेद मौत की चादर ने कई जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बर्फ में दफन कर दिया। अब बात करेंगे उस रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां बर्फ के नीचे सर्द मौत के साए में कुछ जिंदगियों की आहट होने की उम्मीद अब भी सांस ले रही है। असल में उत्तराखंड के द्रौपदी का डंडा शिखर पर आए बर्फीले बवंडर में अब भी 22 जिंदगियां लापता है, जबकि 9 शव बरामद हो चुके हैं। जिंदगी को बचाने का ऑपरेशन अब भी जारी है। एक बार फिर आसमान पर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे हैं। एक बार फिर बचाव के लिए ऑपरेशन शुरू हो गया है। पूरे 24 घंटों के बाद एक बार फिर जिंदगियों को बचाने की कवायद तेज हो रही है। पहाड़ों से उतरी सफेद मौत, बर्फ की तह में फंसी जिंदगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। गढ़वाल में बर्फीले तूफान की चपेट में आई कई जिंदगियां अब भी मदद की आहट पाने के लिए ठंडी बर्फ की तह में शायद सांसें ले रही हों। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में माउंट द्रौपदी का डांडा 2 शिखर पर मंगलवार को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की 41 सदस्यीय टीम के बर्फ के तूफान की चपेट में आने से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक अलर्ट दौड़ पड़ा। देखते ही देखते हवा में हेलीकॉप्टर मंडराने लगे और आईटीबीपी का ये हेलीपैड पर हरकतें तेज हो गई। सेना लगातार खोजबीन का अभियान जारी रखे हुए है। इसके बाद अब फौज को बुलाया गया है जो इस रेस्क्यू अभियान को
जारी रखेगा। आपको दिखाते हैं कि हौस की टीम अपनी तैयारी कर रही है। जो उनका पूरा प्रोटेक्टिव गियर है, जो वहां पे ले जाने के लिए साजो सामान होता है, उसके साथ हौस की टीम पूरी तरीके से तैयार है। बताया जा रहा है कि एवलांच मंगलवार को उस समय आया जब उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पर्वतारोहियों का एक दल शिखर से वापस लौट रहा था। सिचुएशन इवॉल्विंग है और जैसे जैसे आंकड़े और सिचुएशन सामने आ रही है तो वो बताया जा रहा है और आगे भी जो अपडेट्स आएंगे आपको बताएंगे। जो अभी तक मैंने बताया कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो सर्वाइवर्स हैं उनका पहला लॉट यहाँ आ चुका है और उनको सामान्य इंजरीज हैं, उनकी चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। यहाँ पे भी मेडिकल टीम्स हैं, उन्होंने भी उनको देखा। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में 58 पर्वतारोहियों का दल 14 सितंबर को एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के लिए निकला था। इस दल में 44 प्रशिक्षु थे, जबकि 8 ट्रेनर दल में शामिल थे। 25 सितंबर को ये दल डोकरानी नामक ग्लेशियर के पास द्रौपदी का डंडा चोटी के पास बने बेस कैंप में पहुंचा। ये चोटी 5670 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये दल मंगलवार तड़के 4 बजे द्रौपदी का डंडा चोटी पर पहुंचा। कैंप 1 में लौटते समय सुबह के करीब 8:45 पर एवलांच आया, जिसकी चपेट में पूरा दल आ गया। देर शाम द्रौपदी का डंडा क्षेत्र में मौसम खराब हो गया। बर्फबारी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। अब तक 14 लोगों को बचाया जा चुका है। बचाव दल ने बर्फ में दबे 4 शव बरामद किए। 28 लोग अभी लापता हैं। एवलांच में एक बड़ा अपडेट। अब हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जो भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हाई ऑल्टीट्यूड में वॉरफेयर की जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है और वहां से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद जो जांबाज भारतीय सेना के होते हैं, वो कारगिल जैसी और सियाचिन जैसी हाई ऑल्टीट्यूड में भारत की रक्षा करते हैं, उनकी एक 14 सदस्यीय टीम को बुलाया गया है। यहाँ पर मातली हेलीपैड पे इस समय हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि चॉपर किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे आईटीबीपी की भी मेडिकल टीम मौजूद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी और सेना की टीमें बड़ी ही मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब करने में जुटी हैं, ताकि पहाड़ों से फिसली बर्फ में फंसी हुई जिंदगियों को बचाया जा सके। उत्तराखंड में अंकित के साथ आज तक ब्यूरो।